दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा ईरान पर हमले से क्या अमेरिका पीछे हट गया या अमेरिका ने कुछ समय के लिए हमला करने के विचार को टाल दिया। आखिर ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है, क्यों ये आशंकाएं जन्म ले रही हैं, इस सारे विषयों पर आज चर्चा करूंगा। दरअसल जो घटनाक्रम था उस घटनाक्रम के हिसाब से अभी तक ईरान पर अमेरिका का हमला हो जाना चाहिए था। जब ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों को यह संदेश दिया कि आप शहरों पर कब्जा कर लो, मैं आ रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को एक संदेश दिया कि आप सरकारी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लो, आपके लिए अमेरिका की मदद रास्ते में है। इससे प्रदर्शनकारी बेहद उत्साहित हो गए थे और सारे ईरान के शहर, उसकी सड़कें प्रदर्शनकारियों से लबालब भर गई थी। लेकिन उसके बावजूद ना तो रजा पहलवी तेहरान पहुंचे और फिलहाल ना अमेरिका की मदद ईरान पहुंची। आखिर क्या कारण है कि मदद क्यों नहीं पहुंची? क्या मदद जो रास्ते में थी उसको वापस बुला लिया गया? क्या अमेरिका ने अपने इरादे को टाल दिया? आखिर क्यों टाल दिया? दरअसल अभी तक की जो सूचनाएं थी उसके हिसाब से अमेरिका को मंगलवार यानी कि 13 जनवरी की अहले सुबह ईरान पर आक्रमण करना था। लेकिन बताया जा रहा है कि बिल्कुल अंतिम समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को रोकने का आदेश दिया। क्या सूचनाएं हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया? जो हमला होना था, सूचना यह थी कि उस हमले में पाकिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल किया जाना था। पाकिस्तान आशंकित था कि हमला किस तरीके से होगा, पाकिस्तान की जमीन किस हद तक इस्तेमाल होगी, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ये चाहता था कि जमीन तो इस्तेमाल करी जाए, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का प्रयोग करे, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जहां तक हो सके ये बात छुपी रहे। लेकिन हालात ऐसे थे नहीं। सारे मामले पर विचार विमर्श करने के लिए पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सबसे विश्वस्त, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, आसिम मलिक इजिप्ट पहुंचे। इजिप्ट में उनकी CIA के अधिकारियों से और अमेरिका के रक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से और पेंटागन के रक्षा कमांडरों से विस्तृत चर्चा हुई हमले को लेकर कि हमला किस तरीके से किया जाना है। यह चर्चा हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर और इजराइल की सेना के कमांडरों से भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक ने मुलाकात करी और वहां हमले के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद तीसरी बैठक हुई और उस तीसरी बैठक में आसिम मलिक भी शामिल थे, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी और पेंटागन के सैन्य कमांडर, इजराइल के मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर
और इजराइल की सेना के अधिकारी शामिल हुए, यानी कि इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग के बाद यह निष्कर्ष निकला कि हमला कर दिया जाए। लेकिन अभी तक की जो सूचनाएं आ रही है, आप सोचते होंगे कि शायद पाकिस्तान इस हमले को लेकर आशंकित होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान आशंकित नहीं था। अभी तक की रिपोर्ट से कहती हैं कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक ने अमेरिका को हरी झंडी दी थी कि वो ईरान पर हमला कर ले और पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर ले। हमले के जो प्रारूप हैं वो पाकिस्तान को स्वीकार है, लेकिन इजराइल कुछ आशंकित था। और इजराइल के अलावा 3 मुस्लिम देश भी आशंकित थे। ये 3 मुस्लिम देश हैं सऊदी अरब, ओमान और यूएई। ये तीनों भी आशंकित थे। और इन तीनों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ इतना कहा कि हम ये नहीं चाहते कि संदेश ये जाए कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये तीनों देश, ओमान, सऊदी अरब और यूएई और इजराइल, इन चारों ने, तीनों मुस्लिम देश प्लस इजराइल, इन चारों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी कि संदेश ये जाना चाहिए कि हमारी लड़ाई ईरान की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई ईरान से नहीं है, हम ईरान की सत्ता को नहीं हथियाना चाहते, हम ईरान की जनता का दमन नहीं करना चाहते और हम ईरान की जमीन नहीं कब्जाना चाहते, बल्कि हम ईरान के प्रदर्शनकारियों के हित में बस ईरान के अंदर सरकार बदलना चाहते हैं, शासन बदलना चाहते हैं। और इन तीनों देशों ने और इजराइल ने अमेरिका से कहा कि हमले का जो प्रारूप है इससे ईरान एकजुट हो सकता है, प्रदर्शनकारियों की ताकत कमजोर पड़ सकती है और ईरान की जनता को ऐसा एहसास हो सकता है कि हमारे आपसी मतभेदों के चलते अमेरिका फायदा उठाना चाहता है, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, हमारी सरकार पर अपनी कठपुतली बढ़ाना चाहता है। इसलिए यूएई, सऊदी अरब और ओमान और इजराइल ने 55 स्थानों की एक लिस्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी और कहा कि पूरा सैन्य आक्रमण हम नहीं चाहते कि आप अमेरिका पे करिए। 55 ठिकानों को एक लिस्ट दी। ये वो ठिकाने थे जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकाने थे। इन ठिकानों में ईरान की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता के ठिकाने थे। इन ठिकानों में ईरान की राजनीतिक दल, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, उसके ठिकाने थे। और इन्होंने कहा कि इन ठिकानों को तहस नहस करने का अभियान चलाना चाहिए और साफ कर देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी आए, अपनी सरकार बनाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा यह जाता है कि यह सुझाव अच्छा लगा और इसीलिए इतवार और सोमवार की अर्धरात्रि इजराइल से नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उसने अनुरोध किया कि अभी हम जिस तरीके से हमला करने जा रहे हैं उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए इन हमलों को रोक दो। यही अनुरोध ये तीनों मुस्लिम देश भी कर चुके थे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने बिल्कुल अंतिम समय पर अपने उस आदेश की फाइल को वापस मंगा लिया जिसमें 13 जनवरी मंगलवार की सुबह ईरान पर हमला करने का आदेश दिया गया था। लेकिन ऐसा मत समझना कि ईरान की सरकार ने जातियां बंद कर दी अमेरिका के हमले को लेकर, और यह भी मत समझ लेना कि अमेरिका डर गया है या आशंकित हो गया है। फिलहाल अभी तक भी खबरें यह हैं कि ईरान के शहरों में प्रदर्शन जारी है। हालांकि ईरान में अब इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो गया है। जो एलन मस्क ने अपने इंटरनेट अपने स्टारलिंक के मार्फत इंटरनेट सुविधा दे रखी थी, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि रूस की मदद से उसको रोक दिया गया है। विदेशी पत्रकार ईरान की घटनाओं को कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ईरान की खबरें अब बाहर नहीं आ पा रही है। एक और वेस्टर्न मीडिया का यह कहना है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की गोलियों से ईरान के अब तक 12,000 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। उन्होंने तेहरान के नजदीक ऐसे कुछ उनको फोटो प्राप्त हुए हैं जहां ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स गड्ढे खोदकर प्रदर्शनकारियों की लाशों को दबाते हुए देखे गए। दूसरी ओर जो ईरान समर्थक मीडिया है वो इसके विपरीत खबर दे रही है और उसका कहना है कि अभी तक कुल मिलाकर 2,550 लोग मारे गए हैं। इन 2,550 लोगों में 147 लोग वो हैं जो सरकार के पक्षधर हैं, इसमें कुछ सुरक्षा बल भी शामिल है, और बाकी जो लोग हैं वो प्रदर्शनकारी हैं। जो एक और मुस्लिम देश वो कतर भी है, ओमान, कतर और सऊदी अरब, जो फिलहाल अमेरिका से कह रहे थे कि हम लोग के इस प्रारूप पे हम सहमत नहीं है। तो ईरान में फिलहाल प्रदर्शन जारी है, लेकिन ईरान ने एक काम जरूर करा। आपको पता होगा कि 26 साल के प्रदर्शनकारी जिनका नाम है इरफान सुल्तानी, इनको बगावत के आरोप में ईरान सरकार ने आदेश दिया था कि तेहरान के चौराहे पर सजाए मौत दी जाएगी, फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कहा था कि यदि इरफान सुल्तानी को तेहरान के किसी चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो ये अंतिम कृत्य होगा ईरान का, और उसी क्षण अमेरिका आक्रमण कर देगा। ये फांसी की सजा भी मंगलवार की सुबह यानी कि 13 जनवरी की सुबह सूर्योदय से पूर्व होनी थी, लेकिन ईरानी शासन ने फिलहाल इस फांसी की सजा को स्थगित कर दिया और अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों को ईरान सरकार ने सूचित किया कि उसने इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा को स्थगित कर दिया है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि करी कि उन्हें ईरान सरकार से कॉल आया था, उसने सूचना दी कि हमने इस फांसी को स्थगित कर दिया। खबर यह है कि ईरान ने रूस को भी इस बारे में सूचना दी और रूस से यह भी कहा कि वो इजराइल को सूचित कर दें कि हम इरफान सुल्तानी को फांसी देने नहीं जा रहे हैं। इसी आधार पर कुछ लोगों ने कह दिया कि अब राष्ट्रपति ट्रंप शांत हो गए हैं और हमले को टाल दिया गया। लेकिन फिलहाल दोस्तों खबर इसके विपरीत भी है, और खबर यह है कि सऊदी अरब, ओमान और कतर के अनुरोध के बाद
और इजराइल द्वारा रणनीतिक रूप से कुछ आशंकित होने के कारण और इन तीनों मुस्लिम देशों प्लस इजराइल द्वारा, यह मैं आपको बता दूं कि जब 55 देशों की लिस्ट दी गई है, इस पर कतर भी सहमत है, इस पर ओमान भी सहमत है, इस पर सऊदी अरब भी सहमत है और इस पर इजराइल भी सहमत है। इन चारों देशों ने 55 ठिकानों की लिस्ट दी है और इनका कहना है कि यदि इन 55 ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है, इजराइल की सत्ता गिर जाएगी, इजराइल की सत्ता पर प्रदर्शनकारी काबिज हो जाएंगे और हमारे ऊपर यह आरोप नहीं लगेगा कि हम ईरान की सत्ता को हड़पना चाहते हैं। यह तीनों मुस्लिम देशों का यह भी कहना था कि यदि सिर्फ इन 55 स्थानों को टारगेट किया जाएगा तो क्षेत्र में इतनी अस्थिरता नहीं फैलेगी जितनी अस्थिरता उस परिस्थिति में फैलती कि जब अमेरिका पूर्ण रूप से ईरान के ऊपर सैन्य आक्रमण कर देता। तो फिलहाल अमेरिका ने अपनी नई रणनीति को ध्यान में रखकर अब अपने सैन्य बेड़े को नए तरीके से लोकेट करने की कोशिशें शुरू कर दी है। फिलहाल ऐसी सूचना है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और फिलहाल की सूचना यह है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना के एक बड़े बेड़े जिसका नाम है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इसको दक्षिणी चीन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। और अमेरिका का कहना है कि जिन 55 ठिकानों पर आक्रमण किया जाना है, उन 55 ठिकानों को हम उस दर से सफलतापूर्वक आक्रमण नहीं कर सकते जहां अभी तक हमारी लोकेशन थी। अब उन 55 स्थानों को टारगेट करने के लिए उसने अपनी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। और जैसे ही ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट समुद्र के में मिडिल ईस्ट की ओर पहुंच जाएगा, अमेरिका तत्काल ईरान पर आक्रमण कर सकता है, ईरान के उस 55 ठिकानों को अपना टारगेट बना सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो ये अमेरिका का है, इस बेड़े की कमान यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की है, कैरियर के पास है। यह अमेरिका का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और अनेक रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं इसके अंदर कि इन 55 ठिकानों की बात को छोड़ दो, अकेला ये एयरक्राफ्ट कैरियर संपूर्ण ईरान से लोहा ले सकता है, ईरान पर पूर्ण रूप से हमला कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 27 दिन तक लगातार युद्ध करने की स्थिति में भी इसको तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि यह बिना ईंधन की आपूर्ति के लगातार 27 दिन तक युद्ध कर सकता है। और रक्षा विशेषज्ञों को कहना है कि हालांकि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि वहां पर अमेरिकी सेना कमांडर उतरे और मादुरो की तरह खामने को उठाकर ले जाए, लेकिन तब भी इनका कहना है कि ये जितना बड़ा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अकेला काफ़ी है ईरान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही दक्षिणी चीन सागर से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया है। इसके साथ एक और युद्धपोत भेजा है ताकि आपात परिस्थिति में यदि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई आवश्यकता पड़े तो उसको यह युद्धपोत मदद दे सके। इसके अलावा एक सबमरीन पनडुब्बी भी भेजी है।
यह युद्धपोत और सबमरीन पनडुब्बी अमेरिका ने यह सोचकर भेजी है कि यदि उसकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ईरान की सैन्य शक्ति हुई या ईरान की मदद करने के लिए कोई आ गया, तब उस परिस्थिति में तत्काल वहाँ पर इस यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद के लिए ये युद्धपोत और ये सबमरीन पनडुब्बी अवेलेबल होगी और अमेरिकी सेनाओं की सहायता करेगी। हालांकि जहां तक ईरान को सहायता की उम्मीद है, हालांकि रोजाना की खबरें यह है कि रूस और चीन के जहाज लगातार तेहरान पहुंच रहे हैं। इधर से वो हथियार लेके जा रहे हैं और उधर से वो अपने नागरिकों को लेकर वापस जा रहा है। खबर यह भी है कि ईरान के पास भी इस बात की पक्की सूचना है कि अब ईरान के ऊपर फुल फ्लैग आक्रमण का इरादा अमेरिका ने टाल दिया है और अब वो 55 स्थानों को टारगेट कर सकता है। उसमें समय लगेगा। तो ईरान ने फिलहाल अपना एयर स्पेस खोल दिया है। साथ ही ईरान ने कुछ राजनयिक चैनलों को चालू किया है और इस बारे में एक सनसनीखेज खबर है। और वो सनसनीखेज खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करी है और पुतिन से कहा है कि वो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बातचीत करें और उनको ये बताएं कि ईरान की सत्ता इजराइल के लिए कोई चुनौती नहीं खड़ी करना चाहती। ये बहुत बड़ी खबर है यदि ये सच है, क्योंकि फिलहाल ईरान की धार्मिक सत्ता इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, लेकिन फिलहाल ईरान के अपने अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि मुस्लिम देश भी ईरान से परेशान है और ईरान की 968 किलोमीटर 968 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जो पूरी तरीके से फिलहाल इस होने वाले हमले में इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है और जिसने अपनी जमीन इजराइल पर हमला करने के लिए दुश्मनों को उपलब्ध करा दी है। तब शायद ईरान की सरकार घबराई हुई है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति पुतिन से अपील करी है कि वो इजराइल के राष्ट्रपति से बात करें। और खबर यह है कि मॉस्को से राष्ट्रपति पुतिन ने इस बारे में बात करी है, लेकिन परिणाम क्या है अभी तक इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि अमेरिका का वो बेड़ा कब तक पहुंचेगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 16 तारीख की रात लगभग 8:15 हो रहा। हालांकि ये वीडियो आपको 17 जनवरी को शाम 5 बजे के बाद मिलेगा, लेकिन फिलहाल सूचना यह है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और वो एक युद्धपोत और एक सबमरीन पनडुब्बी 22 जनवरी तक मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएगी। देखना होगा कि क्या अमेरिका 22 तारीख को ही ईरान के ऊपर आक्रमण कर देगा या 22 तारीख तक के समय का सदुपयोग करते हुए ईरान बातचीत के द्वारा अमेरिका और इजराइल को इस बात के लिए मना लेगा कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी बरतेंगे। कि क्या वो ईरान अपने प्रदर्शनकारियों को मना लेगा? क्या ये युद्ध टल जाएगा? क्या ये तीनों मुस्लिम देश सऊदी अरब, ओमान और कतर इस बात के लिए अमेरिका और इजराइल को सहमत कर लेंगे कि अब सैन्य आक्रमण की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी? ये देखना होगा 22 जनवरी के बाद। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, इंतजार रहेगा 22 जनवरी का
कि क्या करता है फैसला अमेरिका, अभी और प्रतीक्षा करता है या निर्णय लेता है। जैसा भी होगा, हालांकि 22 जनवरी से पहले भी मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आज की चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। चलते चलते अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।